सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर तारीख की सबसे ताकतवर और तवील तरीन सल्तनतों में से एक थी। सल्तनत उस्मानिया 1299 से 1922 तक यानी 623 साल कायम रही। अपने उरूज पर सल्तनत उस्मानिया 3 बरे-आज़मों यूरोप, एशिया और अफ्रीका पर फैली हुई थी, जिसमें जुनूब मशरकी यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरक़ वस्ता का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। सल्तनत के इब्तिदाई दारुल हुकूमत सौगूत और बुरसा थे, फिर इदरना बना और बिलाखिर 1453 में कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद इसे इस्तंबुल का नाम दिया गया और ये सल्तनत का आखिरी दारुल हुकूमत बना। सल्तनत उस्मानिया एक बहुत वसी और मुतनव्वे आबादी पर मुश्तमिल आबादी थी, जिसमें मुख्तलिफ नस्लों, मज़ाहिब और ज़बानों के लोग शामिल थे। उस्मानियों ने निस्बतन रवादारी का मुजाहरा किया और गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को अपने कवानीन और मजहबी रसूमात पर अमल करने की इजाज़त दी। सुलेमान अव्वल, जिसे सुलेमान आली शान के नाम से जाना जाता है, सल्तनत उस्मानिया का सबसे अजीम सुल्तान माना जाता है। उनके दौर में सल्तनत अपने उरूज पर पहुंची और फ़न, अदब, फ़न तामीर और कानून साजी में नुमायां तरक्की हुई। उस्मानी फ़न तामीर अपने गुंबदों, मीनारों और वसी मसाजिद के लिए मशहूर है, जिनमें सलीमिया मस्जिद और नीली मस्जिद नुमायां हैं। मेमार सनान उस्मानी फ़न तामीर के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। सल्तनत उस्मानिया पहली जंग अजीम में मरकज़ी ताकतों यानी सेंट्रल पावर्स का हिस्सा थी और शिकस्त के बाद इसका खात्मा हो गया, जिसके नतीजे में जदीद तुर्की की रियासत कायम हुई। सल्तनत के खात्मे के बाद 1924 में खिलाफत को भी ख़त्म कर दिया गया, जो सदियों से मुसलमानों की एक अहम मजहबी और सियासी अलामत थी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।